होली का संदेश है शत्रु को भी मित्र बना देना है। कोई शत्रु रहे नहीं। युधिष्ठिर ऐसे थे जो अजात शत्रु, जिनके कोई शत्रु पैदा ही नहीं हुआ। शत्रु क्यों पैदा होता है? अपने में शत्रुत्व हो तो शत्रु पैदा हो जाता है। अपने में कोई शत्रुत्व न रहे तो कोई शत्रु भी नहीं पैदा होगा। कोई दूसरे मान ले अपने को शत्रु, हमें कोई हर्ज नहीं, मगर अपनी तरफ से तो किसी को शत्रु नहीं मानता, तो उनका सिर दर्द है बेचारे, वो अपना नींद हराम कर लेते हैं, जीवन भर हैरान रहते हैं, फिर वो तकलीफ में जीते हैं। होली का वही संदेश है, जाओ सबको गले लगाओ, रंग लगाओ, किसी को पाँव छू के प्रणाम करो, किसी का माथा चूम के प्रणाम करो, किसी गले लगाओ, जो भी करो प्रेम को छालो। रंग बिरंगी होली से अपने रंग को फैलाओ सब जगह। फीका फीका रहता है दुनिया, उसको रंग बिरंगी बना दो। दक्षिण भारत में ये प्रथा है कि होली के दिन शिव जी की आंख बंद करके तपस्या में चले गए थे, बैठे हुए थे। फिर जगत में आसुरी शक्ति बहुत बढ़ने लगी। एक तारकासुर नाम का एक असुर बहुत सबको पीड़ा दे रहा था। उसको पता चल गया कि शिव जी तो अकेले बैठे हैं, अब शिव जी के संतान से ही मेरा मृत्यु होगा, ये उनका वर था। उन्होंने वर प्राप्त कर ली ब्रह्मा को प्रसन्न करके। पौराणिक कथा है इस तरह। फिर मनमथ ने, कामदेव ने शिव जी की तपस्या भंग किया, तो भंग करते उनका आंख खुली, तो तीसरा नेत्र खोल के उन्होंने काम को दहन कर दिया। ये कहानी तो आप तो जानते हैं। पुरानी सारी कामनाएं इकट्ठे करके रखते हैं मन में, वो सब कामनाओं को जला डालो, नया जीवन शुरू हो जाए। नई साल जो आने वाली है उसकी तैयारी है। काम को यदि हम नहीं जलाते हैं, काम हमको जला देते, तो कामनाओं को जलाने का मतलब ही ये है कि तृप्त हो जाना, पूर्ण हो जाना, समर्पण कर देना। तो शिव जी ने नेत्र खोला, फिर भस्म हो गया काम। फिर सारे देवता घबराने लग गए कि अरे संपूर्ण रूप से काम यदि समाप्त हो जाए फिर करें क्या? दुनिया में कुछ नहीं चलेगा, फिर किसी की कोई कामना ही नहीं उठेगी, ना अच्छा ना बुरा ना कुछ भी, कि दुनिया चलती है कामनाओं से। फिर शिव जी ने कहा ठीक है, अब नई कामना की सृष्टि करते हैं, सत्य काम। होली के दिन उन्होंने काम को उत्पन्न किया, तब रंग से सब लोग खेले और जो नीरस जीवन में फिर कामना का, नई कामनाओं की उदय हुआ, रसमय जीवन हो गया। और शिव जी और शक्ति के साथ मिलकर स्कंद या कार्तिकेय को जन्म दिए थे। कार्तिकेय ने तारकासुर को वध किया। तो ये एक कहानी प्रचलित है। शिव शांत है और शक्ति ही है, तो शांति और शक्ति का मिलन कार्तिकेय, योद्धा, प्रज्ञावान, अग्निपुत्र, कृत्तिका नक्षत्र के दिन उदय हुआ। तो जीवन में वो कार्तिकेय की शक्ति आनी चाहिए, वीरता, शूरता, काम करने की क्षमता, काम दहन हुआ और सत्य काम का उदय हुआ।